हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए आप तक पहुंच सके। अगर आप भी किसी भी अच्छी कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। हमारी टीम जो है बहुत खुश नसीब अपने आप को महसूस करेगी आप लोगों की मदद करने में। तो आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और ये लेटेस्ट अपडेट ही समझ सकते हैं आप इसको। जो हमारे स्टूडेंट्स इंडिया में अलग अलग एम्बेसीज में, अलग अलग कॉन्सुलेट में जर्मनी जाने वाले हैं और उनका इंटरव्यू हो रहा है, चाहे वो वीएफएस के थ्रू उनकी एप्लीकेशन जो है जर्मन यूनिवर्सिटी में लग रही हो, चाहे नॉन जर्मन वाली कैटेगरी में एम्बेसी का इंटरव्यू हो रहा है। तो उनके फीडबैक के बेसिस पे हमने कुछ टिप्स कंपाइल की हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। पहला तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी बहुत ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है। जिस भी शहर में आप पढ़ने जा रहे हो, चाहे बर्लिन है, हैम्बर्ग है, वहाँ की जो फेमस चीजें हैं, वहाँ के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप जिस शहर में जा रहे हैं और जो कंट्री में आप जा रहे हैं, जर्मनी, वहाँ के बारे में प्रॉपर रिसर्च करके आप जरूर जाइएगा। इसके साथ आपको, जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जर्मनी की इकोनॉमी का आज के दिन में क्या हाल है, वहाँ के कल्चर का क्या हाल है, और आपको एम्फेसाइज करना है कि कैसे आपकी जो डिग्री है जो आप वहाँ से लोगे, चाहे आप किसी यूके बेस्ड इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो, चाहे आप जर्मन यूनिवर्सिटी से ले रहे हो, उससे कैसे इम्पैक्ट आपके करियर में पड़ेगा और कैसे ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है, आपका जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है और आपका जो फ्यूचर प्लान है और आपका जो फ्यूचर प्रोग्राम है, सब वो इंटरकनेक्टेड हो। देखिए, बहुत केस में क्या होता है, करियर चेंज हो रहा होता है और इंटरकनेक्टिविटी नहीं होती है। ऐसे केस में आप आंसर ऐसा प्रिपेयर करके जाइएगा कि इंटरकनेक्टिविटी प्रूव कर सकें। और किसी रीजन से अगर आपको लगता है कि इंटरकनेक्टिविटी आप नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, तो एग्जैक्ट रीजन ऑफ करियर चेंज आप जरूर बताइएगा कि आप क्यों अपने करियर में शिफ्ट कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ आपको जो फोकस रखना है, करियर ग्रोथ पे रखना है। सेम टाइम पे आपको अपने ऑफर लेटर को क्लियरली पढ़ना होगा, प्रोग्राम के बारे में, आपका जो ड्यूरेशन है, कोर्स का नाम, कोर्स के नाम की जो स्पेलिंग है, और ये सारी चीजें, यूनिवर्सिटी के नेम का फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूशन के नेम का फुल फॉर्म, ये सारी डिटेल्स आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और आपको देखिए हमेशा ये बता के जाना है कि वहाँ इंटरव्यू में ये बताते चलना है कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा और स्पेशलाइज्ड नॉलेज वहाँ मिलेगी, जो कि बाकी कंट्रीज में आपको शायद ना मिल पाए या अपनी होम कंट्री में आपको ना मिल पाए, जिसके चलते आप वहाँ पे पढ़ना जो है प्रेफर कर रहे हो। कॉस्ट ऑफ स्टडी का भी आप कॉस्ट कंपैरिजन कर सकते हो कि इंडिया में पढ़ाई करोगे इतना खर्चा आएगा और वहाँ पढ़ाई करोगे इतना खर्चा आएगा, और आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, तो इस तरह से आप अपने पॉइंट को वहाँ पर रेज कर सकते हो। और इसके साथ साथ देखिए कि आपको कोर्स का जो स्ट्रक्चर है, कोर जो सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्टिव्स हैं, स्पेशलाइजेशन हैं, सारा कुछ पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कोर्स में कितने सेमेस्टर्स हैं आपके, और किस सेमेस्टर में आपको थीसिस पे काम करना है, और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का क्या सीन रहता है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। सारे पॉइंट्स को अपने करियर गोल के तरफ अलाइन करके आपको वहाँ पे आंसर्स देने पड़ेंगे। आपको ये भी बताना है कि वहाँ से पढ़ने के बाद कैसे आपको अपॉर्चुनिटी जो है इंटरनेशनली ग्रो करने की मिलेगी, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने का आपको मौका मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रोग्राम की फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, ब्लॉक्ड अकाउंट का जो अमाउंट है वो, और हर महीने आपको ब्लॉक अकाउंट से कितने पैसे आपके अकाउंट में आने वाले हैं, इसकी डिटेल। इसके साथ साथ आपकी वीज़ा फाइल जो है आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, कहाँ से कैसे आपने फीस पे की, कितना कितना फंड किस किस अकाउंट में रखा है, कितनी एफडी आप यूज कर रहे हो फंड शो करने के लिए, ए टू जेड सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपके प्रोफाइल में कहीं गैप है, तो गैप को प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और आपको ये भी बताना पड़ेगा जो स्किल्स आपने अपने गैप के दौरान इनकलकेट की, कैसे वो स्किल्स आपको लॉन्ग रन में हेल्प करने वाली है। और साथ के साथ आपको देखिए एक रियलिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक जो करियर प्लान है वो शो करना पड़ेगा। और जो रियलिस्टिक प्लान्स आप बताते हैं तो आपके प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाता है। अगर आप इमेजिनरी कुछ ऐसे पॉइंट्स वहाँ पे बोलेंगे कि मैं, मेरा एम्बिशन एक्स वाई जेड और मैं फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ, और वो रियलिस्टिक नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आज के दिन में जो जर्मन एम्बेसी में इंटरव्यू हो रहा है, उसमें जो वीएफएस के थ्रू भी जो फाइल लगती है, उसके बाद जब जर्मन एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, उसमें एक चीज बहुत कॉमन देखी गई है कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और स्टूडेंट का कोहेरेंस चेक किया जा रहा है कि कहीं सेम क्वेश्चन को घुमा फिरा के अगर पूछा जा रहा है तो उनके आंसर्स चेंज तो नहीं हो रहे। तो इस चीज पे आपको भी ध्यान रखना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करें। साथ के साथ आपको
क्लियर कट ये बोलना होगा कि एजुकेशन इज़ योर सोल पर्पस ऑफ गोइंग टू जर्मनी एंड आपका इंटेंशन यही है और लॉन्ग रन में पढ़ने के बाद, अपनी पढ़ाई के बाद इंडिया को या आपका जो भी होम कंट्री है, वहाँ को वापस लौटेंगे। इस तरह से अगर आप पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं आपको 2-3 पॉइंट्स और बताऊँगा। जिस कोर्स के लिए आप पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरा रिसर्च करना चाहिए और जो कोर्स आपने पढ़ा है, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, उसकी जो नॉलेज है, वो आपको होनी चाहिए क्योंकि अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज़ भी क्वेश्चन्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जर्मन एम्बेसी के थ्रू। तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको और आप अगर स्मार्टली आंसर देते हैं, कॉन्फिडेंटली आंसर देते हैं, तो वीज़ा जो है, वो मिल ही जाएगा आपको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।